ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस के निधन के पूरी दुनिया से शोक की लहर में है। वेटिकन सिटी में 9 दिनों का शोक घोषित किया गया। पीएम मोदी ने भी पॉप फ्रांसिस के निधन पर दुख जताया। 88 साल की उम्र में पॉप फ्रांसिस का निधन हुआ है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में शोक की लहर। पॉप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में वेटिकन में निधन हो गया। उन्हें फेफड़ों और किडनी में गंभीर संक्रमण था। आपको बता दें कि पॉप फ्रांसिस से जुड़ी 10 अनसुनी कहानियां अब आप देखिए। पॉप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी और 1300 साल में पहले गैर यूरोपीय पॉप थे। उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी कहानियां जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती है। हम आपको ऐसी ही 10 अनसुनी कहानियां दिखाते हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब पॉप 21 साल के थे तो वो निमोनिया से गंभीर रूप से बीमार हो गए। निमोनिया से उनका फेफड़ा इतना संक्रमित हो गया कि उनके दाहिने फेफड़े को आंशिक रूप से काट कर निकालना पड़ा। अपने छात्र जीवन के दौरान बुएनोस आयर्स के एक नाइट क्लब में बाउंसर के रूप में काम किया था। ये अनुभव उन्हें समाज के हाशिए पर रहने वालों को समझने में मददगार साबित हुआ। पॉप फ्रांसिस ने मदर मैरी से कसम खाई थी कि वो टीवी नहीं देखेंगे। इस कसम के बाद से उन्होंने टीवी देखना छोड़ दिया। हालांकि वो समाचार पत्र पढ़ते थे। पॉप फ्रांसिस ने वेटिकन के भव्य और महंगे अपोस्टोलिक पैलेस में रहने के बजाय सेंट मार्था गेस्ट हाउस में रहना पसंद किया। ये वेटिकन में एक साधारण निवास स्थान है। पॉप को पारंपरिक रिंग ऑफ द फिशरमैन पहनाई जाती है, जो कैथोलिक चर्च में उनकी शक्ति और अधिकार का प्रतीक होती है। लेकिन पॉप फ्रांसीसी ने इस परंपरा को बदलते हुए सोने की अंगूठी की जगह साधारण चांदी की अंगूठी पहनना चुना। हर साल ईस्टर से पहले गुरुवार को गरीबों के पैर धोने की परंपरा में नया रूप देते हुए पॉप फ्रांसिस ने जेल में महिला कैदियों के पैर धोए। ये पहली बार था जब इस परंपरा के तहत सिर्फ महिलाओं के पैर धोए गए। पोप फ्रांसिस से पहले तक किसी पोप ने खुद लोगों से फोन पर कभी बात नहीं की। पॉप फ्रांसीसी ने इस परंपरा को बदला। वे अक्सर दुनिया भर के कैथोलिक लोगों से फोन पर बात किया करते थे। जब वे अर्जेंटीना में आर्क बिशप थे तब उन्होंने कभी महंगी कारों का इस्तेमाल नहीं किया। वे पब्लिक बसों और मेट्रो में सफर करते थे। पॉप बनने के बाद भी उन्होंने कई बार बस में सफर किया। चर्च से जुड़ने से पहले वो केमिकल टेक्नीशियन के तौर पर काम करते थे। बाद में 1958 में जेसुइट ऑर्डर में शामिल हुए और 1969 में पादरी बने। उन्होंने साहित्य, दर्शन और मनोविज्ञान का अध्ययन किया और कुछ वक्त तक विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया। पॉप फ्रांसिस का पूरा नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था। उनका जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके माता पिता इटली से अर्जेंटीना में आए थे। उनके पिता रेल कर्मचारी थे और माता गृहिणी थी। पॉप फ्रांसिस ने समलैंगिक व्यक्तियों के चर्च आने, सेम सेक्स कपल्स को आशीर्वाद देने, पुनर्विवाह को धार्मिक मंजूरी देने जैसे बड़े फैसले लिए। उन्होंने चर्चों में बच्चों के यौन शोषण पर माफी भी मांगी थी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।